हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल गोलू मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 1 के सेट थ्योरी में रिलेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें ये जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है और इस पर प्रूव करेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। और यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है जो आज हम बताने वाले हैं। तो हमने क्वेश्चन यह लिख रखा है कि प्रूव डैट हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि प्रूव डैट टी एन आर कहने का मतलब यह निकलता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी टी.एन.आर कहने का शॉर्ट में हमने लिख रखा है टी.एन.आर, लेकिन इसको हमने फुल यह भी लिख रखा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। क्या? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए 2 का पावर पी क्यू वेयर, जहाँ हमारा दिया हुआ है ए यानी एन ए इजकल टू पी एंड एन बी इजकल टू क्यू। नहीं दिखेगा लेकिन हम बगल में लिख देते हैं एन बी इजकल टू, यानी बगल में हम लिख देते हैं एन बी इजकल टू क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। एन बी इजकल टू क्या दिया है, क्यू दिया हुआ है। एन बी इजकल टू क्या दिया है, एन बी इजकल टू क्यू दिया है, एन बी इजकल टू क्यू दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता क्या है, इसे कैसे प्रूव करेंगे, एग्जाम में आएगा यह क्वेश्चन। तो चलिए, हमने 2 सेट ले रखा है। एक सेट मेरा पहला सेट यह है कि ए कोमा बी, एंड दूसरा सेट यह है 2, 3 और 5, यानी 2 सेट हमने ले रखा। इसमें एन ए कहने का मतलब यह निकलता है, यानी सेट ए में एलिमेंटों की संख्या कितनी है। सेट ए में एन ए कहने का मतलब क्या निकलता है, यानी एन ए कहने का मतलब मेरा यह निकलता है सेट ए में एलिमेंटों की संख्या। सेट ए में एलिमेंटों की संख्या कितना है, गिनी 1 और 2 है। एंड एन बी कहने का मतलब क्या निकलता है, सेट बी में एलिमेंटों की संख्या। सेट बी में एलिमेंटों की संख्या क्या है, 3 है। सेट बी में एलिमेंटों की संख्या 3 है। तो हम निकालेंगे ए और बी के बीच, क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले निकालेंगे। जर्नली में माध्यम से हम लोग निकालते हैं, पहले ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यानी जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा आएगा वो पेयर आएगा। क्या आएगा, पेयर आएगा। तो ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए कोमा 2, यानी जो पेयर है 2,3 आएगा, एंड 1,5, 2,2 एंड 2,3 एंड 2,5 आएगा। यह मेरा क्या निकला, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम ए टू बी कहने का मतलब पिछले वीडियो में भी आपको हमने बताया कि फ्रॉम ए टू बी कहने का मतलब होता है ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। चलिए जानते हैं ए और बी के बीच में मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना निकला, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और कितना 6 मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। कितना निकला, 6। और इसी को हम लोग एक माध्यम से देखते हैं। तो यानी एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी एन ए गुना बी कहने का मतलब यह निकलता है, इसको जनरली मेथड में हम बोल सकते हैं, यानी ए और बी के बीच, यानी ए और बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, यानी टोटल ए और बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है। तो एन ए में एलिमेंटों की संख्या कितना है, 2 है, और एन बी में एलिमेंटों की संख्या कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो ए और बी के बीच एलिमेंटों की संख्या कितने हो जाएगा, 2 और 3 को क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। क्योंकि एन ए कहने का मतलब मेरा यह निकलता है, यानी सेट ए में एलिमेंटों की संख्या कितना है, 2 है। सेट ए में एलिमेंटों की संख्या कितना है, 2 है। सेट ए में एलिमेंटों की संख्या कितना है, 2 है, एंड सेट बी में एलिमेंटों की संख्या कितना है, 3 है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो ए और बी के बीच, यानी ए और बी में एलिमेंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह मेरा तात्पर्य यह निकलता है, हमने लिखा है टी एन एस कहने का मतलब यह होता है, यानी टोटल क्या, टोटल नंबर ऑफ क्या, सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सब सेट, टीएनएस का
फुल फॉर्म होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कब निकलेगा? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फार्मूला होता है 2 का पावर m, यानी क्या नहीं होता है 2 के पावर m। 2 का पावर m को होने का मतलब यह निकलता है, यानी जो 2 एनी टाइम रहेगा, और m को होने का मतलब यह होता है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा मेरा उसी को इस पर डाल देंगे, यानी जो मेरा नंबर a और b के बीच एलिमेंटों की संख्या जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसको बोलते हैं साधारण भाषा में एलिमेंटों की संख्या। क्या बोलेंगे? साधारण भाषा में 2 के पावर m आएगा तो m को क्या बोलेंगे? एलिमेंटों की संख्या। किसको? एलिमेंटों की संख्या। तो टोटल नंबर यानी TNS को आने का मतलब 2 का पावर 6, क्योंकि यानी ए और बी के बीच में मेरा कितना एलिमेंट निकला है? 6 निकला, ऑलरेडी मेरा 6 निकला है। तो 2 का पावर 6 जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा? 64 आएगा, यानी 64 आएगा। क्या आएगा? 64 आएगा। तो हम लोग ये साधारण भाषा में जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितना होगा वो उसी को टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहेंगे। जो मेरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल के आया है उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता क्या है, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में ए फ्रॉम ए टू बी ई इजक्वल टू फ्रॉम ए टू बी इज 2 के पावर पी क्यू, हियर जहाँ एन ए क्या दिया है? पी दिया है, और एन बी क्या दिया हुआ है? क्यू दिया है। एन बी क्या दिया है? क्यू दिया है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं, जबकि यहाँ पे एन ए क्या दिया हुआ था? एन ए इक्वल टू 2 दिया हुआ था, और एन बी इक्वल टू क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ था। लेकिन यही क्वेश्चन में दे रखा है एन बी यानी एन ए इक्वल टू पी, जबकि 2 की जगह पर क्या दे रखा है? पी, एंड एन बी इक्वल टू क्यू। तो एन बी इक्वल टू हमने 3 रखा था यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है एन बी इक्वल टू क्यू। क्या दे रखा है? एन बी इक्वल टू क्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो गिवन मेरा यह दिया हुआ है, मेरा गिवन जो दिया हुआ है क्या दिया है? मेरा गिवन जो दिया हुआ है वो एन ए, यानी एन ए इक्वल टू क्या दिया है? पी दिया है, और एन बी इक्वल टू क्या दिया है? क्यू दिया है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था जर्नली मेथड से, और यहाँ पे भी हमने निकाला था। तो यानी नंबर यानी इसके कहने का मतलब ये होता है यानी ए और बी में एलिमेंटों की संख्या कितना है? इसके कहने का मतलब क्या निकलता है? ए और बी में, इसके कहने का मतलब क्या निकलता है? ए और बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है? तो ए और बी में एलिमेंटों की संख्या जानते हैं एन ए इंटू, यानी इसका मतलब क्या होता है? एन ए गुना एन बी, एन ए गुना एन बी। तो एन ए की जगह पर क्या दिया हुआ है? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ए की जगह पर हमको पी दिया है, एंड एन बी की जगह पर क्या दिया है? क्यू दिया है। तो मेरा जो ए और बी के बीच में जो मेरा एलिमेंट निकला है वो क्या निकला है? पी क्यू निकला है। क्या निकला है? पी क्यू निकला है। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमने निकाला है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है 2 के पावर m। तो m जो क्या है? ए और बी के बीच एलिमेंटों की संख्या है। क्या है? ए और बी के बीच में एलिमेंटों की संख्या है। ए और बी के बीच में एलिमेंटों की क्या है? संख्या है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं ए और बी के बीच। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है? 2 के पावर पी क्यू, क्योंकि एम की जगह पर कितना निकला है? यानी यहाँ क्योंकि मेरा ए और बी के बीच में जो एलिमेंटों की संख्या निकला है कितना निकला है? पी क्यू निकला है। तो 2 के पावर पी क्यू। तो हमने अभी बताया एग्जाम्पल के तहत आपको, जो जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है उतना ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है। क्या होता है? जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है वो वहीं उतना ही टोटल नंबर ऑफ क्या होता है? रिलेशन होता है। या इसको साधारण भाषा में हम यह भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट को ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। आप लोग विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बच्चा इतना ही में बना देता है जिससे उसको 8 नंबर के जगह 4 नंबर ही मिलता है। 8 नंबर के जगह 4 नंबर ही मिलता है। अगर इस माध्यम से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 8 नंबर में 8 नंबर ही मिलेगा। क्या? 8 नंबर में 8 नंबर ही मिलेगा। भाई ये क्वेश्चन को हमेशा ही करिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता क्या है, या इस पर क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे।
अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से यह होगा आप लोगों का ही फायदा होगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे वो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप आगे की इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।